क्या हुआ? काल के गाल में समाते जाएगा और आपका संविधान चलते चला रहेगा। मैं पुनः आज के इस संविधान दिवस के पावन पर्व पर भारत के जितने भी हमारे न्यायमूर्ति हैं, हमारे भारत के प्रशासक हैं, शासक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप सभी से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अभी भी समय है। इस परिवार को राहत स्वरूप यथाशीघ्र अपने जिम्मेदारियां जो थी, सामाजिक दायित्वों का जो निर्वहन कर रहा था ये परिवार, वो भी करता रहे और 60 लाख लोगों का रोजगार का व्यवस्था जो चल रहा था उसको पुनर्स्थापित किया जाए। आदरणीय जनों, भारत में एक मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है, जो पूर्वोत्तर के तरफ है, पूर्वोत्तर नहीं है, पूर्व के तरफ है, जो कि भगवान जगन्नाथ की पावन धारा पूरी ओडिशा में है, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है। नव कलेवर का मतलब होता है एक नया स्वरूप प्रदान करना भगवान जगन्नाथ जी। तो नव कलेवर जो होता है प्रत्येक 8 साल में या 12 साल में या 19 साल में प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जो जी का जो विग्रह है, उस विग्रह को नव कलेवर कर दिया, नया कर दिया जाता है। ये नव कलेवर वाली बात आपको क्यों मैं सामने रखा? क्योंकि सहारा इंडिया परिवार जो है का नव कलेवर होने जा रहा है, हो गया एक तरह से समझिए। क्योंकि 14 नवंबर 2023 को 10:40 पर इस संस्था के परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री जी परम गति को प्राप्त कर गए और इस संस्थान को चलाने के लिए, इस परिवार को चलाने के लिए अब इस सहारा इंडिया परिवार का नव कलेवर हो गया, नए स्वरूप में आ गया। भारत में उसी 14 नवंबर को भारत के 3 उद्योगपतियों ने अपने इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में बदल दिया, जिसमें प्रथम उद्योगपति के रूप में हमारे परम पूज्य सहारा श्री जी जो हमारे मुख्य अभिभावक थे, और बीकानेरी एक भुजिया भजिया होता है नमकीन का व्यवसायी सम अग्रवाल जी, बीकानेरी नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो भी 14 नवंबर 2023 को ही स्वर्ग को सिधार गए। 14 नवंबर को ही एक और उद्योगपति जो पूरे भारतवर्ष में मतलब लग्जरियस होटल के चेन निर्माता थे, थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, वो भी 14 नवंबर को ही सिधार गए। ये भारत की क्षति है, क्योंकि इन तीनों उद्योगपतियों के अंदर एक विलक्षण शक्ति थी। तीनों शक्तियों के अंदर एक विलक्षण शक्ति थी, एक प्रतिभा थी, एक व्यवसाय के साथ साथ भारत के लोगों को उद्योग जगत में रोजगार प्रदान करने के लिए ये विलक्षण शक्तियां आती हैं। ये तीनों शक्तियां, विलक्षण शक्तियां जो परम गति को प्राप्त हो गई, उन्होंने कुछ लेके तो नहीं गया, नहीं लेके गए, ना कोई लेके गया है ना लेके कोई जाएगा, ये सत्य है। लेकिन सहारा इंडिया परिवार जैसा विलक्षण शक्ति जो पूर्व कम समय में इन 3 दशकों 4 दशकों के अंदर भारत में जिस तरह से विस्तारवादी और व्यवसाय का कीर्तिमान स्थापित करते हुए रोजगार के क्षेत्र से लेके हो सामाजिक दायित्वों की निर्वहन का कार्य हो, राष्ट्रभक्ति हो, किसी मामले में हमारे अभिभावक कमजोर नहीं।
आज संविधान दिवस है, इसी संविधान ने हमारे सहारा श्री को काल के गाल में भेजा है। अगर जो समय रहते न्याय हुआ रहता तो शायद इस सहारा इंडिया परिवार को आज अनाथ होने का दुस्सपना देखने को नहीं, ये दुर्घटना देखने को नहीं मिलता। तो पूरी तरह से तो मैं एक भारत का नागरिक और इस परिवार सहारा इंडिया परिवार का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी पीड़ा तो इस सोशल साइट के माध्यम से जरूर, चूंकि लाइव कार्यक्रम है, निश्चित रूप से हमारे भारत के कुछ ऐसे भी माननीय सदस्य देखते होंगे ज्ञानदान परिवार के एपिसोड को, जो एक बार तो जरूर उनके मन में एक बार इस मेरी बात को सुन के इस सहारा इंडिया परिवार के प्रति उनकी एक सहानुभूति तो जरूर जागेगी और वो अपने स्तर से भारत सरकार के और इस संविधान के कार्यपालकों के तरफ वो भी प्रयास करेंगे कि सहारा इंडिया परिवार को यथाशीघ्र न्याय मिले और पुनः यह परिवार जो है अपने पूरे शक्ति से इस भारत का नव निर्माण करने में योगदान देते चले, आगे बढ़ते रहे। नव कलेवर जो हो रहा है और सहारा इंडिया परिवार में हो गया, आप सभी को बताते हुए बहुत मुझे गर्व हो रहा है इस परिवार पर कि शेष जो हमारे जो सहारा श्री के बाद जो हमारी पूरी टीम है सहारा इंडिया परिवार में, अभिभावकों की, प्रबंध मंडल बोर्ड में कोई भी माननीय सदस्य हमारा तजुर्बा का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही इस व्यवस्था में वो जो है इस संस्था से लगे रहे। इस संस्था को शुरुआत से लेकर यहाँ तक इस वट वृक्ष को पहुंचाने में उनका भी भरपूर योगदान रहा, सहयोग रहा और व्यवस्था रहा। इसलिए इस परिवार को और आगे चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, मेरा मानना है नहीं होगी, क्योंकि कोई नया व्यक्ति आता, नया कोई प्रबंध मंडल बोर्ड में आता जो सहारा इंडिया परिवार के भावनाओं को, चूंकि सहारा इंडिया परिवार एक भावनात्मकता से संगठित एकल परिवार है, तो यहाँ पर इस परिवार के और जो अभिभावक गण हैं इस परिवार की भावना को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सिखाना नहीं पड़ेगा या उसके लिए कोई अलग से अध्ययन करने की, पढ़ने की और किसी से ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह परिवार का और भी जो हमारे माननीय अभिभावक गण हैं पूरी तरह से सक्षम है। एक कमी हमारी खलेगी और जीवन पर्यंत हम सभी को खलेगी कि हमारा इस परिवार का मुखिया अभिभावक चीफ गार्जियन परम पूज्य सहारा श्री जी, जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार की नींव रखी थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है और ये कमी सदैव हमको खलेगी। ये परेशानी, ये जीवन भर ये कमी हमारे साथ रहेगी। जैसा कि आप सभी को बताया कि भगवान जगन्नाथ जी का कलेवर जो है, नव कलेवर होता है 8 साल में, 12 साल में और 19 साल में। उसी तरह से 14 नवंबर को इस संस्था का नव कलेवर हो चुका है। इसलिए कहीं से भी हम सभी को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कब क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन इतना विश्वास है कि अब जो है हमारा नया व्यवस्था, नया क्या है, वही व्यवस्था, वही परिवार के हमारे मुख्य अभिभावक गण और भी जो हैं इस संस्थान को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूती से और पूरे सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से इस परिवार को संभाल ले। ये हम लोग का दृढ़ संकल्प है। क्योंकि ये बात आज इस सोशल मीडिया पर, यूट्यूब लाइव पर बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि सुनने वाले आज जो ये ज्ञानदान से बहुत सारे हमारे हजारों हजार लाखों लाख ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई फोन अभी भी आज के डेट में भी मैं बता रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आज के डेट में भी उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, फोन करने से फोन रिसीव करके
उस कार्यकर्ता की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं दे पाती लोग और भाता। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि जो भी हमारे अपने अपने क्षेत्र में अभिभावकगण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का बात है। अभी भी समय है। जो कार्यकर्ता साथी हैं उनको संभाला जाए, उनको बताया जाए। जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था से माननीय प्रबंधन से संपर्क करते हुए आगे बढ़ते हुए उन कार्यकर्ताओं को टूटने से बचाया जाए। फोन रिसीव किया जाए और फोन रिसीव करके जो कहा जाता है हाथ और साथ, ये दोनों हाथ और साथ का बात निभाया जाए, जिससे कि अब जो है कार्यकर्ता साथियों में, सहारियन साथियों में भय भ्रम भ्रांति खत्म हो जाए। जो हमारा क्षति हुआ है, इस परिवार की जो क्षति हुई है, ये तो क्षति हो चुका है, लेकिन अब उस क्षति को बढ़ाने के लिए और कोई दुष्प्रयास न किया जाए। खुले मन से बोलता हूं, निर्भय होके, निडर होके बोल रहा हूं। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इस बात को गंभीरता से और पूरे जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अभी भी क्षेत्र में जो भी अधिकारीगण बैठे हैं अपने अपने जिम्मेदारियों पर, अभी भी कार्यकर्ताओं के फोन को रिसीव करना वो बहुत तकलीफ दे रहा है उनको। और जब तकलीफ देता है, जब किसी कारण से भी, किसी गलती से भी किसी कार्यकर्ता का फोन रिसीव कर लेते हैं, तो संस्था की बुराइयों से उसको कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत ऐसे हमारे परिक्षेत्र के अधिकारी जो हमारे चेयर पर बैठे हैं, उनके बारे में जानकारी है, वो कैसा रिप्लाई करते हैं एक फील्ड वर्कर साथी को, एक कार्यकर्ता साथी। 100% दोषी देते हैं सहारा इंडिया परिवार को। कहते हैं कि अब यहां कुछ होने जाने को नहीं, आप अपना रास्ता देखो। इस तरह का स्टेटमेंट होता है तो अपेक्षाएं क्या की जा सकती है। खैर, ज्ञानदान परिवार इसी खाई को पाटने के लिए, ज्ञानदान परिवार इसी खाई को पाटने के लिए ही ज्ञानदान परिवार ने सकारात्मक अभिव्यक्ति का प्लेटफॉर्म विकसित किया और विस्तार किया और उसको विकसित करके क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहा है। जहां पर हम कार्यकर्ता के हाथ को पकड़ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके मन में जो भय भ्रम भ्रांतियां हैं, उनको अपने अनुभवों के आधार पर उनका हम लोग जो है एक संतावना दे रहे हैं कि यह परिवार की परिपाटी, यह परिवार की जो गंभीरता, इस परिवार की जो मजबूती की जड़ें जो हैं, कितने पृथ्वी के अंदर तक हैं, कितनी मजबूत है, इसको लेके हम लोग पूरे हिंदुस्तान में केवल रविवार के दिन हम ज्ञानदान परिवार जो है, रविवार के दिन जो एपिसोड लाता है, ये पूरी तरह से हमारा मोटिवेशनल होता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन और मोटिवेशन। ज्ञानदान परिवार का और भी बहुत सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ जूम पर मीटिंग करके सवाल आपके, जवाब हमारे। अभी भी हमारे कुटुंब से बहुत सारे साथियों का कुटुंब, जो ज्ञानदान परिवार का, जहां पर 42,000 कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह हमारा ज्ञानदान परिवार के साथ है। सवाल आते हैं कि अभी वर्तमान में जो सीआरसीएस के तरफ से पोर्टल बना है या रिसबमिशन का पोर्टल पर जो कुछ चीजें हैं, उसके बारे में ज्ञानदान परिवार रविवार के दिन मीटिंग में 1 बाय 1 विस्तार पूर्वक कार्यकर्ता को सरलता से, सहजता से समझाने का प्रयास करें। उनकी ये मांग है, तो हम आपकी मांग को स्वीकार करते हुए आप सभी को विदित करा देना चाहते हैं, हम लोग बता देना चाहते हैं कि ज्ञानदान परिवार केवल मोटिवेशन का कार्य नहीं करते हुए, बल्कि एक और भी कार्य कर रहा है, जिसका काम हमारा है कि स्टेट लेवल पर मीटिंग को लेकर
आप सभी को जूम पर जोड़ते हैं और सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम हर स्टेट में अलग अलग डेट में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हम लोग के ज्ञानदान टीम के द्वारा किया जा रहा है। कृपया आप अपने स्टेट के ज्ञानदान परिवार के जो भी हमारे एडमिन्स हैं उनसे संपर्क कर लें, उनसे डेट पता करें, उनसे तारीख पता करें, उनसे समय लें, उनसे कांटेक्ट करके लिंक प्राप्त करें और आप अपनी समस्या का समाधान बहुत सरलता से सीआरसीएस के तरफ से जो पोर्टल पर जो परेशानियां हैं या जो जानना चाहते हैं आप खुले रूप से रख सकते हैं, वहां पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी आपको प्यास लगी है तो कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको स्वयं कुएं के पास जाना होगा और कुएं से बाल्टी और रस्सी के माध्यम से पानी निकाल के पीना होगा। यानी हमारे ज्ञानदान परिवार के स्टेट लेवल की मीटिंग के जो भी हमारे स्टेट के स्टेट हेड हैं, स्टेट एडमिन्स हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा। और उसके लिए और भी एक सरल रास्ता है, कुटुंब जो हमारा ज्ञानदान परिवार का कुटुंब एप्लीकेशन है, कुटुंब एप्लीकेशन पर आप किस राज्य से हैं, आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना कैडर वहां डाल देंगे तो हमारे जितने भी स्टेट के स्टेट हेड हैं वो हमारा ज्ञानदान परिवार का जो स्टेट लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ देंगे। जब उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हम जोड़ देंगे तो उसके बाद जो भी स्टेट लेवल की मीटिंग होती है कार्यकर्ता साथियों को, जहां पर भय भ्रम भ्रांतियों को दूर करने के लिए सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम में हम उपस्थित होते हैं, वहां पर आपको बहुत सरलता से आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ज्ञानदान परिवार आपके साथ है। आदरणीय जनों, ये रही बात ज्ञानदान की। अब रही बात यह सब कि अभी जो है किसी भी तरह का भय भ्रम नहीं पालना है, क्योंकि हमारा प्रबंधन जो है हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर जो हमारा प्रबंधन हमारे साथ नहीं रहता तब हमारे मन में अब क्या होगा, अब तो, और मैं तो कहता हूं अब और अच्छा हो, क्योंकि हमारे परम पूज्य अभिभावक परम गति को प्राप्त कर गए लेकिन उनका नव कलेवर हो चुका है। अब नव कलेवर हो चुका है, उनका आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति भले ही सूक्ष्म रूप में हो, उनकी उपस्थिति सदैव भारत का एक एक सहारियन के साथ सदैव चिरकालीन बना रहेगा। आदरणीय जनों, ज्ञानदान परिवार का यह 184वां एपिसोड आप सभी सहारियन साथियों के प्रति समर्पित है। आपसे बस निवेदन है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बने रहिए और आने वाले अच्छे समय का नव कलेवर हो गया है, नव कलेवर का दृष्टांत देखने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए और अपनी खोई हुई शक्ति को जगाने के लिए ज्ञानदान से भी जुड़े रहिए और सहारा इंडिया परिवार के साथ बने रहिए। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सभी से अपील करूंगा कि हमारे YouTube के लाइव पर, अगर आप हमारे YouTube जो लाइव चल रहा है उस पर अगर आप प्रेजेंट हैं